है प्रियम्बल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक दिखा रही हूँ। ये वाली जो बुक है ये मेरे पास थी और मैंने इसी से पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। ठीक है, ये देख रहे हो कितना गंदा पड़ा है। तो देखो ये प्रियम्बल जो है यहाँ के कितने क्वेश्चन आए हैं 2012 में, फिर 13 में, फिर 19 में इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसके लिए हम प्रियम्बल को करेंगे, पर इस हिसाब से करेंगे कि हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और ज़्यादा बकवास भी ना हो। तो हेलो, माई सेल्फ विधि परमार, और यहाँ मैं लक्ष्मीकांत के सारे यूनिट्स जो चैप्टर्स हैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट यहाँ से किया था और हमने इन सबकी वीडियोस बना चुकी हैं। अब हम करेंगे प्रियम्बल। ये प्रियम्बल जो चैप्टर है दिस इज़ वेरी शॉर्ट चैप्टर। इस बुक में ये देखो कैसे लिखा हुआ है ना। इस बुक में ये इतना सारा कौन पढ़ेगा यार, इतना सब कुछ, इतना मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है, बट पैराग्राफ वाइज इतना सारा लिखा हुआ है। एंड ऑफ टॉक। चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस नोट से। तो इसके लिए सिर्फ इतना सा पढ़ना है, हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो प्रियम्बल है वो फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि अगर जो है वर्ड्स को अपन को बताना हो तरीके से फिलोसफी का काम करता है। ठीक है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर 13 दिसंबर 1946 में ये प्रेजेंट किया गया था प्रियम्बल को। मुझे बताना किसने प्रेजेंट किया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 में ये अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद इसको अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है। क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि कितनी बार अमेंड किया है, तो सिर्फ एक ही बार किया है। फिर क्या अमेंड किया है, तो सोशलिज्म, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी डाला गया है। अब हम देखते हैं कि इसको कहाँ डाला गया है भाई। देखो ये पूरा प्रियम्बल है, ये थोड़ा आधा है, ये रहा पूरा प्रियम्बल। ठीक है, तो ये जो है ये रहा अपना सोशलिस्ट आ गया, इधर आ गया सेक्युलर, और इंटीग्रिटी कहाँ है, इंटीग्रिटी है ये था, ये रही इंटीग्रिटी। तो ये तीन वर्ड्स जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे ऐड किया गया था, और हमारी जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने ऐड किया था। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशल केसेस की। तो ये कुछ जुडिशल केसेस है, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाएंगी, फिर कुछ डिबेट्स आ जाएंगी, और फिर कुछ कोर्ट्स आ जाएंगे। दैट्स इट। तो बेडुबारी यूनियन केस जो है 1960 का, डेट याद रखना। इसमें बोला गया कि प्रियम्बल है जो एक कीट है, ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर्स, यानी कि जो बना रहे थे प्रियम्बल को या जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके माइंड में क्या चल रहा था उसके बारे में यहाँ पे मतलब एक तरीके से प्रियम्बल में ये चीज़ें दी हैं कि माइंड में उन लोग का क्या चल रहा था। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, और अमेंडेबल भी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। सपोज़ करो ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मेरी बॉडी से ये हाथ कनेक्टेड है तो मैं इसको कैसे भी हिला डुला सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मैं इसको अमेंड कर सकती हूँ। अगर ये मेरा पार्ट है तो मैं अमेंड कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि अगर ये अगर सपोज़ करो ये मैंने कटवा दिया, ये हाथ मेरा कट गया, अब क्या ये मेरा पार्ट है? ये मेरी बॉडी का पार्ट ही नहीं है। जब ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है तो ना मैं इसको हिला पाऊंगी, ना मैं कुछ कर पाऊंगी। दिस मीन्स अगर मेरा पार्ट नहीं है तो मैं इसको अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, और जब मैं इसको अमेंड नहीं कर सकती, उसको इन्फोर्स भी नहीं कर पाऊंगी कोर्ट में। अब सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1985 क्या बोलता है? प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बताता है। ठीक है, और यूजफुल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1973। ये हमेशा एकदम घोट के पी जाना इसको। पार्ट है, जब मैंने बोला हाथ मेरा पार्ट है तो मैं इसको हिला डुला सकती हूँ, मतलब अमेंड कर सकती हूँ। येस, नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, मतलब कोई सुप्रीम पावर का सोर्स नहीं है ये। ठीक है, कि यहाँ से कोई पावर आ रही हो या ऐसा कुछ नहीं है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? जब संविधान में कुछ भी चीज़ हमको देखनी रहती है कि सही है कि नहीं है, कुछ भी अलग कुछ आ गया है ना, जैसे कि बोला कि कुछ भी किसी भी कम्युनिटी को लोग ने मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको देखना है कि सही है कि नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से हमको पता चल जाएगा कि नहीं, सब लोग इक्वल है, इसलिए कि कोई भी किसी को नहीं मार सकता है। तो दैट इज़ द थिंग। ठीक है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस 1985, ये बोलता है भाई हमारे ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको छूना भी मत। नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि इसको लेके आप जो है इस चीज़ को, ये वर्ड को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना, कि मेरे साथ इनइक्वालिटी हो गई, ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, भले कोई लॉ बना हुआ हो तो हम जा सकते हैं, बट डायरेक्टली इस चीज़ के लिए नहीं जा सकते। उसके बाद लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। जब लास्ट आर्टिकल बनने का था ना, उसके जब पहला आर्टिकल था ना, उसके पहले वाला जस्ट 394th आर्टिकल, उसमें बोल दिया कि देखो अभी तो यहाँ पे इन्फोर्स नहीं होने वाला है। 26 नवंबर का टाइम था, बोला 394 आर्टिकल से बोला कि देखो अभी तो हम पूरा इन्फोर्स नहीं कर सकते, कुछ आर्टिकल्स हमको अभी ही करना पड़ेगा, 26 जनवरी तक का वेट नहीं कर सकते। इन्होंने 394 आर्टिकल बनाया और उसमें बोला कि जो आर्टिकल 5th 6th 7th 8th 9th, फिर 60 324 367 394, ये सारे जो हैं अभी ही आएंगे। ठीक है, अभी ही इसको अडॉप्ट कर लो, अभी फोर्स में ला दो 26 नवंबर 1949 को। बाकी जितना भी प्रोविजंस आएंगे, जितना भी बाकी सब है, फंडामेंटल राइट हो गया, ड्यूटी हो गया, जो भी है, वो सब 26 जनवरी 1950 को आएगा। ठीक
ठीक है, ऐसा बोला गया। फिर ये क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो है अडॉप्ट करी गई है फ्रेंच मोटर से ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ये नॉन जस्टिबियल, नॉन फोर्सेबल मैंने बता दिया, जस्टिस इसके ऊपर नहीं हो सकता, इनफोर्स कोर्ट में जाके तुम नहीं बोल सकते कि इसको लागू करवाओ। फिर ना ये सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेचर, इसको देख के कोई लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है, और ना ही कोई जो है एक तरीके से लेजिस्लेचर के ऊपर कोई प्रोहिबिशन डालेगा कि आप ना बनाओ लॉ। फिर कुछ डिबेट्स है जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने बोला था, इसको याद कर लेना, बस तो कुछ खास नहीं है कि ये पार्ट है कि नहीं है, तो वो मेनली डेलिब्रेट एंड वोट अपॉन के ऊपर ये सब बोला गया था, कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर कोर्ट्स की बात करूँ तो एनी पालखेवाला ने बोला है कि ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। के एम मुंशी ने बोला ये हॉरोस्कोप है, और उसको पता है ना वो जो अपन देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस से, वो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर। इसको देख के आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्या वैल्यूज़ रखता है, फिलॉसफी क्या है। सिद्धार्थ भार्गवा हैं, ये सोल और ज्वेल सेट बोलता है, ये प्रॉपर यास्टिक बोलता है। फिर अर्नेस्ट बार्कर है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हमारा इतने से में खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको देखने की अब कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।